बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। आपका एस्ट्रोलॉजर फवाद वसीम। सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। ये हफ्ता कैसा रहेगा? प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले बाकायदा मैं आप लोगों को जो उनसे इस बात से बावर करवा दूँ कि पिछली 2 हफ्ते बाकायदा वीडियोज़ नहीं आई। काफ़ी लोगों के मुझे फ़ोन आए, मैसेजेस भी आए, लेकिन 2 वीडियो आने की वजूहत ये थी, ना आने की वजूहत ये थी, एक तो मुझे बुखार बहुत ज़्यादा था, तबीयत नासाज थी और मेरे बाकायदा अंडर आर्म में एलर्जिक हो चुकी हुई थी जिससे ज़ख़म बन गए। डायबिटीज़ का मरीज़ हूँ तो बड़ा मुश्किल था। तो बहरहाल अब अल्लाह का करम है, बेहतरी तो है, बहुत बेहतरी है, लेकिन फिर भी थोड़े से मामला अभी हैं। तो इंशाअल्लाह ताला वो आपकी दुआओं से, आपकी मोहब्बत से वो भी ख़त्म हो जाएंगे। बाकी मालिक बेहतर करेगा। लेकिन मैं बाकायदा ये जो सा प्रोग्राम है इसको मुख्तसर सा करने की कोशिश करूँगा। उन पहलुओं पर जो सा एस्ट्रोलॉजी के हवाले से उन पर जो सा बाकायदा ज़ोर दूँगा जो अहम है। ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा। हाँ, तो इंशाअल्लाह ताला इससे जो अगली वीडियो आएगी तो वो पूरी डिटेल से होगी इंशाअल्लाह ताला। अब बात करें सबसे पहले बुर्ज कौस यानी सजिटेरियस की, धनु राशि की, जिसके नाम का पहला हरूफ जो सा फे है। अच्छा, धनु राशि की बात करें तो आपके बाकायदा स्टैंडर्ड का मालिक 9 जून को वो गरूब होने जा रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, उसकी वजह ये है कि बाकायदा 7वीं नज़र तो देख रहे हैं ना। अतारत जो सा वो भी अपने घर का 7वें घर में, वो भी आपके लिए बड़ा अच्छा साइन है। इस हफ्ते के शुरू में जो सा है, चाहे ईद के त्योहारों खर्चे तो आपको पड़ेंगे, ज़ाहिर ईद में खर्चे तो होते हैं, लेकिन आपको कुछ ज़रूरत से ज़्यादा पड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। लिटिगेशन के मामला से बचने की कोशिश कीजिएगा। आपके 12वें घर में जो सा है बाकायदा कमरदर अकरब लगने जा रहा है और सूरज जो सा वो 6ठे घर में है। बिल्कुल लिटिगेशन के मामला से बचने की कोशिश कीजिएगा और किसी के साथ किसी किस्म की कोई भी इन 2 दिनों में आपने कमिटमेंट नहीं करनी। बाकी इंशाअल्लाह ताला आगे जैसी बेहतरी आएगी, 11-12 तारीख जो सी है वो 13, ये आपके लिए बड़ी अहम है, बिज़नेस के वाले से बहुत अहम है और आप बिज़नेस में कुछ ऐसे फैसले, कुछ ऐसे डिसीजन करने जा रहे हैं जिससे आपको फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह ताला। और यहाँ तक कि अज़दवाजी ज़िंदगी में भी कुछ चीज़ें जो रुकावट बनी हुई थी वो भी ख़त्म होने जा रही है। जुपिटर देखे, असल में बात यह है कि जुपिटर जब स्टैंडर्ड को देखते हैं ना तो मिट्टी भी सोना होती है, चाहे वो नीच का है, कोई बात नहीं। औलाद के मामलात में बेहतरी है, लव अफेयर के मामलात वो भी आपके बेहतर हैं इंशाअल्लाह ताला। और जो तलीम के हवाले से जो बच्चे बाकायदा ख़ास तौर पर जो FSC कर रहे हैं या डॉक्टरी लाइन से जो रिलेटेड हैं, उनके लिए बड़ा ख़ास टाइम है, बहुत ख़ास टाइम है आपके लिए कि आप जो उनसा जितना अपने उस पर फोकस करेंगे अपनी तलीम की तरफ, अपनी पढ़ाई की तरफ, वो आपके लिए बेहतर होगा और इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में उसमें आपको बाकायदा फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। औलाद के मामलात में मैं जैसे मैंने पहले कहा, अब आपके पास बड़ा सुनहरी मौका है। आप अपने जो उनसे डिसीजन ज़रूरी बहुत जल्द करें और ज़रूरी तौर पर ये तयशुदा बात है कि उनमें जो सा किसी किस्म का भी आपने जो सा तासुब और बाकायदा किसी को नीचे दिखाने की कोशिश मत कीजिएगा। बाज़ औक़ात होता है कि औलाद के मामलात में ख़ानदान में किसी को ऊँच नीच, मेरे पास ऐसे कई मसले आते हैं, लेकिन उनमें बच्चों की जो सा ना फ्यूचर ख़राब होता है ज़्यादातर मैंने देखा है। तो बहरहाल ये हफ्ता आपके लिए बहुत बेहतर है। पहले 2 दिन आपने एहतियात करना होगी सेहत के हवाले से। बाकी इंशाअल्लाह ताला माली मामलात से, रोज़गार के मामलात के, बिज़नेस के मामलात में, अज़दवाजी ज़िंदगी के हवाले से, इमिग्रेशन के हवाले से, सफ़र के हवाले से, बाकी ये हफ्ता आपके लिए सारा ही बेहतर जाने वाला है इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की मेहरबानी से। लेकिन इस हफ्ते में जो सा ना आप कुछ ऐसा काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन वो 12-13 ये 2-3 तरीक़े हैं, 12-13-14 में, जिसमें आपको बाकायदा ज़हनी तौर पर और रूहानी तौर पर सुकून मिलता हुआ नज़र आ रहा है। एक तो उन चीज़ों से बिल्कुल आपने अवॉइड करना है जो बाकायदा नेगेटिव, ख़ास तौर पर उन लोगों के साथ ऐसी सोबत में बिल्कुल बैठने की कोशिश मत कीजिएगा, ना उनको अपने साथ लेके चलने की कोशिश कीजिएगा जिससे आपकी रेपुटेशन ख़राब हो या बाकायदा आप पे जो सा कोई ऐसी बातें भी आपके जो सा इस हफ्ते के आखिर में आपको उनका सामना करना पड़ सकता है बुरे तरीके से, जिनसे आपका बाकायदा कोई लेना देना नहीं है। इन चीज़ों से ज़रा एहतियात कीजिएगा। बैंकिंग के मामलात बिल्कुल फेवर में, गाड़ियों का जिनका कारोबार है या जो बाकायदा कंप्यूटर्स की दुनिया से, IT की दुनिया से रिलेटेड है, और ख़ास तौर पर वो लोग जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट और ट्रेड का काम करते हैं
उनके लिए इस हफ्ते की जैसे छुट्टियां ख़त्म होंगी इंशाअल्लाह ताला कोई आपको अच्छी नवीस सुनने को मिल सकती है अल्लाह की मेहरबानी से। बहरहाल आपने बाकायदा सूरह इखलास ये 33 मरतबा पढ़नी है। जुमेरात को बाकायदा चने की दाल का आपने उपाय ज़रूर करना है। वो आपने बाकायदा अगर आप उबाल के ठंडी करके अगर परिंदों को डालते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है। और 9 और 10 तारीख को आपने अपने सराहने दूध रख लेना है, ठीक है। वो आपने किसी दरख्त की जड़ में डालना है। 2 पैकेट रखने हैं, एक आपने अल्लाह के नाम का किसी को दे देना है और एक आपने बाकायदा किसी दरख्त की जड़ में डाल देना है। अगर पीपल मिल जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। हाँ, अब ये ना कीजिएगा ये सारी हिंदुवाना रस्में हैं, ठीक है कि नहीं। हाँ, देखिए जैसे हम खाते हैं ऐसे चरिंद परिंद और नबातात की भी खुराक होती है। हाँ, तो बाकायदा पीपल के नीचे अगर आप दूध डाल दें तो वो ज़्यादा बेहतर है। बाकी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा आपके लिए। इस हफ्ते का लेकिन नंबर 2 और 6 है। बुर्ज जदी कैप्रिकॉन नाम के पहले हरूफ जो उनसे हैं वो जीम और खे। मकर राशि, बुर्ज जदी की बात करूं तो बिल्कुल इस हफ्ते के शुरू में आपको माली फ़ायदा होता था वो नज़र आ रहा है, लेकिन साथ साथ ईद के त्यौहार के दिनों में भी आपकी मसरूफियत बढ़ती हुई नज़र आएगी। कुछ ऐसे फ़ोन कॉल्स आपको जो उनसे मसूल होंगे जिससे जो उनसे आपकी बहुत ज़्यादा एक्टिविटी बढ़ेगी, कोई दोस्तों की तरफ से या कि जिनके साथ आपकी 2 दिन की सलाम दुआ है। आपकी सोशल एक्टिविटी जो उनसे छुट्टियों होने के बावजूद आपकी सोशल एक्टिविटी जो उनसी है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है इस हफ्ते के शुरू में। लेकिन जैसे ही अब इसकी छुट्टियां ख़त्म होंगी शेयर मार्केट से फ़ायदा हो सकता है। को आपने जो जहाँ पर कोई पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किए हुए हैं, उसमें आपको कोई अच्छी जो सी है ख़बर सुनने को मिल सकती है। लेकिन डिले मत कीजिएगा। बहन भाइयों के साथ ज़रा ताल्लुकात बेहतर रखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि खाना माल का मालिक तीसरे घर में बैठा हुआ है। भाइयों पर खर्च हो सकता है, किसी अजीज़ कार पे को खर्चा हो सकता है। वो तो बहरहाल रहेगा सिलसिला, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस हफ्ते के आखिर में जो सा आपको कोई किसी ट्रिप के साथ या कोई आपको बाहर जाने का मौका मिलेगा जिससे आपके बिज़नेस में काफ़ी 4 चांद लगते हुए नज़र आ रहे हैं। उधार किसी को देने की कोशिश मत कीजिएगा, और अगर किसी को दिया हुआ है तो उसको पूरी चढ़ाई करने की कोशिश मत कीजिएगा, उसको थोड़ा सा रिलीफ देने की कोशिश कीजिएगा। लड़ाई झगड़े की तरफ आपने इस हफ्ते बिल्कुल नहीं जाना। औलाद के मामला बिल्कुल बेहतर रहेंगे, लेकिन एक बात का ख़ास ख्याल रखिएगा, कुछ बहरूपिये बड़े ख़ास लोग बहरूप बदल के, बरूप ये नहीं होता कि चेहरे से जो बरूप बदलता है, बरूप लहजे से भी बदलता है, रवैयों से भी बरूपी होते हैं कई लोग। उनके ज़रा मतात होकर चलना होगा, आपके लिए बड़ा मतात होकर चलना होगा। हाँ, कुछ लोग आपको जो उनसे गलत डायरेक्शन पर ले जाने की कोशिश करेंगे। लव अफेयर के मामला तो इंशाअल्लाह ताला बेहतर रहेंगे, और नए ताल्लुकात जो आपके बने हुए हैं उनको ज़रा अभी परख लें तो ज़्यादा बेहतर है। ज़्यादा दूर जाकर परखने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। अगर नहीं परखना चाहते तो लिमिट में रह के चलिएगा। बाकी इंशाअल्लाह ताला ये हफ्ता आपके लिए बेहतर है, अल्लाह मेहरबानी करेगा। सफ़र आपको इस हफ्ते के आखिर में मैंने कहा बिल्कुल पड़ सकता है, और कंस्ट्रक्शन का जिनका काम है उनको इस हफ्ते के आखिर में कोई खुशखबरी मिल सकती है। आपने बाकायदा या अल्लाह हो या वदूदो, या अल्लाह हो या वदूदो, ये आपने 3 पाव चीनी लेनी है। चीनी आपने ये कब लेनी है? 9 और 10 तारीख को। उस पे पढ़ के जो सा या अल्लाह हो या वदूदो आपने बाकायदा 405 मरतबा पढ़ना है, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की मेहरबानी से जो भी आप नियत करेंगे आपका काम होगा। आपके लिए इस हफ्ते का लकी नंबर 9 और 8 है। बुर्ज दल्लो एक्वेरियस, कुंभ राशि, नाम के पहले हरूफ सीन, शीन, स्वाद, जोए। अच्छा, बुर्ज दल्लो की बात करूं तो माली दौर तो आपकी बढ़ चुकी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल माली दौर बढ़ चुकी हुई है। लेकिन अज़दवाजी ज़िंदगी में बड़ा देखभाल के चलना का। मंगल आपके सामने 7वें घर में केतु के साथ, और राहु घर में। दिमाग जो उनसे बिल्कुल छलावे की तरह काम करेगा, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, उसको भी ले लूँ, वो भी कर लूँ, उसको दे दूँ, उससे छीन लूँ। लेकिन इन चीज़ों से अवॉइड करने की कोशिश कीजिएगा, थोड़ा सा ठहराव करके दिमाग में चलिएगा तो यही आपके लिए बेहतर है। पुलिस के मामला से बिल्कुल बचने की कोशिश कीजिएगा। नेगेटिव पावर्स की बिल्कुल पैरवी मत कीजिएगा, और अपने अंदर भी जो नेगेटिव चीज़ें हैं उनको ज़रा दबाने की कोशिश, बल्कि उनसे मुंह मोड़ लीजिएगा, दबाइएगा मत। किसी चीज़ को जितना दबाओगे वो उतना उभरती है, उनसे ज़रा मुंह मोड़ लीजिएगा तो वो ज़्यादा बेहतर है। उनकी तरफ ध्यान मत दीजिएगा। अज़दवाजी ज़िंदगी में फिर कहूँगा देखभाल के चलिएगा। बहरहाल इस हफ्ते के बाकायदा शुरू में जो उनसे आपको थोड़ा सा ज़हनी तनाव तो रहेगा, लेकिन जैसे ही इस हफ्ते के मिड में जाएंगे चीज़ें बिल्कुल बेहतर की तरफ आना शुरू हो जाएंगी। प्रॉपर्टी के मामला में आपको फ़ायदा हो सकता है। आपने जो अपने तहरीरी मुआहदे प्रॉपर्टी के वाले से किए हुए हैं वो अब आपको जाके समझ आएगी कि मैंने जो भी किया था अच्छा किया हुआ है। बहरहाल दोस्तों से ज़रा मुतात रहने की कोशिश कीजिएगा,
और ख़ास तौर पर उन दोस्तों से जो बड़ी उम्र के हैं आपके, उनसे ज़रा मुतात रहने की कोशिश कीजिएगा। उनकी कुछ बेवकूफ़ी की वजह से आपका नुकसान हो सकता है। हाँ, लेकिन दिमागी तौर पर अगर आप अपने आप को लेके चलते हैं, अपने आप को पॉज़िटिव लेके चलते हैं या चीज़ों को बाकायदा वे आउट पे वर्क करते हैं, तो वो आपके लिए बेहतर है। बैंकिंग में जिन लोगों की उनकी प्रमोशन जो-सी है, बिल्कुल चांस बने हुए हैं, लेकिन अभी थोड़ा-सा वक़्त है, धीरज रखिएगा, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह खैर करेगा। बहरहाल ये हफ़्ता आपके लिए जो-सा है बहुत बेहतर है, थोड़ा-सा एहतियात करके आपको चलना होगा, लेकिन किसी के साथ किसी किस्म की भी कुछ ज़्यादती होती हो या आपकी वजह से किसी के साथ ज़्यादती होती हो, तो उनको ज़रा रोकने की कोशिश कीजिएगा। ये आपके लिए इस हफ़्ते का सबसे बेहतरीन उपाय है। ज़रूरी नहीं ये दे दो, वो दे दो, ये भी उपाय होता है, बिल्कुल। और जहाँ पर आपको कोई बदतमीज़ी या कोई ऐसी बदमज़गी नज़र आती हो, तो उसको ज़रा दूर करने की कोशिश कीजिएगा या खुद अवॉइड कर दीजिएगा। इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखिएगा। तबीयत के नासाज़ होने की वजह से मैं बाकायदा ज़्यादा डिटेल में बात नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी जो नुमायाँ पहलू हैं, उन पर मैं ज़रूर बात कर रहा हूँ। आपने बाकायदा इस्तिग़फ़ार कसरत से पढ़नी है, कसरत से इस्तिग़फ़ार आपने पढ़नी है और हार्ट का ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा। ईद के दिनों में बदपरहेज़ी की तरफ मत जाइएगा, जो हार्ट के जिनको प्रॉब्लम्स है। तो बहरहाल आपके लिए जो-सा इस हफ़्ते का जो लकी नंबर है 8 और 6 है। बुर्ज हूत पाइसिस, मीन राशि, ज़ोडिएक का आखिरी साइन, नाम के पहले रूप चे और दाल। इस हफ़्ते के शुरू में चाहे ईद के त्यौहार हैं, आपको ईद के दिन भी कोई सफ़र पड़ सकता है, कोई ऐसी खबर आ सकती है, कुछ ऐसे मामला जो उनसे वो पेचीदगी की तरफ जा सकते हैं, जिनसे आपकी भागदौड़ भी बढ़ सकती है, सब्र भी बढ़ सकता है और भागदौड़ भी बढ़ सकती है। लेकिन ज़रा तहम्मुल से चलने की कोशिश कीजिएगा। माली मामलात इंशाअल्लाह ताला सारे हफ्ते ठीक रहेंगे। ज़हनी जो दबाव आप पर पड़ा हुआ था, वो काफ़ी उसका लेवल नीचे आ चुका हुआ है। हाँ, अब आपके पास गौर व फ़िक्र करने का, अपनी मैच्योरिटी दिखाने का बड़ा ख़ास वक्त है। बिल्कुल एहतियात कीजिएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पैसे आपके पास नहीं ठहरते, जैसे आते हैं वैसे खर्च हो जाते हैं। खर्चा आपके दिमाग में पहले वो आ जाता है पैसे आने के पहले। तो बहरहाल माली तौर पर कुछ चीज़ें जो हैं बिल्कुल बेहतरी की तरफ आएंगी। इज़्दिवाजी ज़िंदगी इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल बेहतर है और मज़ीद बेहतरी की तरफ रहेंगी। प्रॉपर्टी से आपको बिल्कुल फ़ायदा होगा। जो आपकी विरासत के हवाले से प्रॉपर्टी थी, वो भी बेहतर इंशाअल्लाह ताला होती हुई नज़र आ रही है। ये हफ़्ता आपके लिए बिज़नेस के हवाले से बहुत अहम है, बहुत अहम है। और यहाँ तक कि 12 और 13 तारीख को शेयर मार्केट से आपको फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। जैसे ईद की छुट्टियाँ ख़त्म होंगी, शेयर मार्केट से आपको फ़ायदा होता हुआ नज़र आएगा। वो लोग जो बाकायदा प्लास्टिक से रिलेटेड हैं, वो स्टेशनरी के काम से, या बाकायदा वो लोग जो केमिकल्स की दुनिया से रिलेटेड हैं, उनके लिए ये हफ्ता जो है बाकायदा 12-13 के बाद बहुत बेहतर रहेगा इंशाअल्लाह ताला। चाहे 2-3 दिन के लिए हो, अल्लाह बेहतरी करेगा। प्रेगनेंट ख़वातीन को ज़रा देखभाल के चलना होगा। और दूसरी सबसे अहम बात, अपना कोई नया मुखालिफ आपने पैदा करने की कोशिश नहीं करनी। कोई करीबी ताल्लुक़ वाला आदमी आपका मुखालिफ होता हुआ नज़र आ रहा है, बिल्कुल नहीं करनी। अगर आपका कोई जज्बाती नुकसान या कोई माली नुकसान है, तो उसको ज़रा बर्दाश्त करके साइड पे हो जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। हाँ, तो बहरहाल ये हफ़्ता आपके लिए जो है मिला जुला तो रहेगा इंशाअल्लाह ताला। थोड़ा सा आपको जो है मैच्योर होकर आपको चलना होगा, यही आपके लिए बेहतर है। लव अफेयर के मामला भी आपके माशाल्लाह आगे से तो बेहतर हैं, लेकिन इसको मज़ीद बेहतर करने के लिए जो है ना, आपको थोड़ा सा बड़ापन का मुज़ाहरा करना होगा। औलाद के फ्यूचर के हवाले से ये हफ़्ता बहुत बेहतर है। और यहाँ तक कि बैरून मुल्क में इमिग्रेशन के हवाले से आपके कोई बाहर के मुल्क के इमिग्रेशन के काम फंसे हुए थे, वो भी इंशाअल्लाह ताला इस हफ़्ते में आपको कुछ की उसकी अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। बहरहाल आपने बाकायदा दुरूद पाक कसरत से पढ़ना। जुमेरात को चने की दाल नहीं आपने भूलनी, ये मैं बता दूँ। वो आप देते हैं 2 लड्डू, वो मिठाई वाले, वो लाजमी आपने साथ देने हैं। अल्लाह के नाम का खाना ज़रूर देना है। बाकी इंशाअल्लाह ताला अगर चने की दाल रोज़ाना की बुनियाद पर परिंदों को डालें तो वो ज़्यादा बेहतर है। बहरहाल मैं माज़रत चाहता हूँ, 2 हफ़्ते आपसे बिल्कुल मुलाकात नहीं हो सकी, तबीयत की वजह से। दुआ कीजिएगा और मैं भी आपके लिए दुआ गो हूँ। अल्लाह पाक हम सबको हिफ्ज़-ओ-मान में रखे इंशाअल्लाह ताला। आपके लिए इस हफ़्ते का जो लकी नंबर है ख़ास तौर पर वो 8 और 2 है। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, इर्द गिर्द का माहौल साफ़ रखिएगा। आज इतना ही, खुदा हाफिज़।